नहीं होता कनिक्रतु सत्यः चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिः आगमत्। ये ऋग्वेद प्रथम सूक्त का 5वां मंत्र है। पिछले बार हम लोगों ने 4 मंत्र तक कर लिए थे। आज हम लोग इस 5वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। इसमें भी अग्नि सूक्त है, देवता अग्नि है, छंद गायत्री है। तो गायत्री छंद के बारे में भी हम जान गए हैं। 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। गायत्री छंद पूरे सूक्त में चलेगा और पूरे सूक्त में देवता अग्नि है। तो अग्नि स्वरूप परमात्मा की स्तुति होगी, कह सकते हैं परमात्मा के अग्नि स्वरूप की चर्चा होगी। पहला शब्द है अग्नि, अर्थात वो अग्नि स्वरूप परमात्मा। अग्नि का अर्थ गतिशील, प्रगतिशील, संपूर्ण, सृष्टि में जो भी गतिशीलता है, ऊर्जा है, जो भी क्रियाकलाप हैं, तो संपूर्ण गति का जो मूल स्रोत नियामक है वो परमात्मा अग्नि स्वरूप से इस मंत्र में कहा गया है। और मंत्र में हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो उसके कुछ गुणों का वर्णन करते हैं। और वैदिक परंपरा में वेद मंत्र की जो शैली है वो कहीं ना कहीं हमको ये बताया जाता है कि हमने ईश्वर के जिन गुणों की स्तुति की है, जिन गुणों का वर्णन किया है, वो गुण हमें अपने में उतारने हैं। यही इस मंत्र का, वैदिक स्तुतियों का मूल संदेश है, मूल भाव है। ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसकी स्तुति करें। यह आवश्यकता हमको है, ईश्वर को नहीं। ईश्वर की स्तुति हम करें या ना करें, उसको इससे कोई तात्पर्य नहीं। हमें है, उसका लाभ हमको मिलना है, उसको नहीं मिलना है। तो हमको लाभ कैसे मिलेगा? हम जिन गुणों का वर्णन करते हैं, अपेक्षा है कि उन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा, हमारे समाज को लाभ मिलेगा। ये वेद मंत्र की स्तुतियों का मूल भाव है, ये वैदिक स्तुतियों की शैली है, ये हमें समझना चाहिए। तो हम अग्नि स्वरूप परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। तो हमने कहा अग्नि ही होता। अग्नि का पहला गुण, पहला लक्षण, पहली जो स्तुति है हमने उसका गुण बता रहे हैं इस मंत्र में, वो है होता। होता माने हवन करने वाला, कर्ता माने करने वाला। तो क्रिय धातु से कर्ता बना, करने वाला। हु धातु से होता बना, हवन करने वाला। गोता रक्षा करने वाला, बोलने वाला, बोलने का भाव। पोता पवित्र करने वाला आता इसमें। हु धातु है पवित्र करने के अर्थ में। मंत्र आता है यह पोता सपनात्मा, जो पवित्र करने वाला है वो हमें पवित्र करेगा। तो होता माने हवन करना। हवन माने, हवन शब्द का क्या अर्थ है? हु धातु से होता या हवन शब्द होता है। होता में हु धातु है। हु धातु का अर्थ होता है देना, दान करना और आदान प्रदान करना। 2 हु धातु के 2 अर्थ, दान करना और आदान प्रदान करना। हमें दान भी करना है और आदान प्रदान। ये होता जो है, जो देने वाला है, वो तो वो परमात्मा ही है। अग्नि ही होता। होता तो वो अग्नि स्वरूप परमात्मा है। हवन तो वही करता है, हम कुछ नहीं करते। ये भाव हमारे अंदर होना ही चाहिए। लेकिन जो उसका गुण है हमें अपने में अपनाना भी चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप स्वर्ण मुद्रा दे सकते हैं या एक कौड़ी दे सकते हैं, एक पैसा दे सकते हैं, जो दे सकते हैं जी। परमात्मा होता है, हवन करने वाला है, वो ऐसा हवन करता है। वो कवि करतु, वो कवि। कवि माने वो धातु का अर्थ होता है बोलना, शब्द का। क्रतु माने करने वाला। वो कवि क्रतु है, करने वाला। ये परमात्मा के लिए आया है, परमात्मा कवि।
कवि माने शब्द करता, शब्द करने वाला। संसार में जो शब्द है ये ध्वनि है, ये ध्वनि ऊर्जा ये किसने दी? उसी ने। ये हमें बोलने की, शब्द करने की सामर्थ्य किसने दी है? ये उसी ने। शब्द वही करता है, हम तो केवल उसकी ध्वनि करते हैं। शब्द वो करता है, उपदेश वो करता है, प्रवचन वो करता है, हम नहीं करते। इसका करने वाला तो वही है, वो कवि कृतु, इस वेद काव्य का करता है। तो भाई हमने क्यों कहा, अगर वो अग्निस्वरूप परमात्मा अग्निस्वरूप है तो अग्नि का तेज हमें भी होना चाहिए। वो होता है तो हमन अर्थात आदान प्रदान का भाव हमें होना चाहिए। वो कवि कृतु है, उसने इस वेद काव्य को किया है, वो इसका करता है, रचयिता है। तो इस वेद काव्य को हमें भी करना है। हम क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना परम। अगला शब्द है सत्य, परमात्मा सत्य। अगर उसको पाना है, उसके निकट जाना है, उसे अपनाना है, उसकी स्तुति करनी है, तो हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। असत्य के आधार पर कुछ भी हो जाए, लेकिन ईश्वर की उपासना तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या कर सकते हैं? 100% सत्य का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ बोलने से बच तो सकते हैं। इतना ही कर लें, सत्य बोलो का 100% पालन न कर सकें तो कम से कम इतना कर लें कि झूठ न। जितना बोलेंगे उतना सत्य बोलेंगे, जो नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो क्या कहा कि वो सत्य हमारे सत्य स्वरूप है, सत्य ही ईश्वर है। चित्र श्रवस्तमः, वो चित्र। चित्र माने चित्र दो तरह से बन सकता है। अगर चित्र माने ये हम जो कहते हैं तस्वीर फोटोग्राफ हो जाए, तो विचित्र माने क्या होगा? ये उपसर्ग ही तो लगा है, ज्ञान से विज्ञान बन गया, वो विशेष चित्र हो गया। आप कहते हैं ये तो बड़ा विचित्र है, क्या ये विशेष चित्र है? विरोध से विरोध हो गया है, कार्य में विकार हो गया। एक कार्य थी उसमें विकार हो गया, उसमें कुछ विशेष कर दिया गया तो विकार हो गया। वो मोडिफिकेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। विकार के माने विशेषता है। जब कार्य में कुछ विशेषता आ जाएगी तो विकार कहलाएगा। एक चित्र है और उसमें कुछ विशेषता आ गई तो विचित्र हो जाएगा। एक ने कहा, भाई आप तो बड़े विचित्र हैं। बोले नहीं साहब, आप बिल्कुल चित्र खींच लीजिए, मैं बिल्कुल सचित्र हो जाऊंगा। तो आप कैसे विचित्र कह सकते हैं? तो चित्र माने आश्चर्यजनक, विचित्र जिसे हम लोग कहते हैं। एक आश्चर्यजनक, आश्चर्य स्वरूप जो है उसे हम चित्र कहते हैं। तो वेद में शब्दों में आवश्यक नहीं है कि ये उपसर्ग हट गए लगे ही मिले। लोक में उसका एक रूप प्रचलित है। वेद में वो मूल धातु से मूल शब्द प्रचलित है। वो विचित्र भी हो सकता है, सुचित्र भी हो सकता है, प्रचित्र भी हो सकता है, संचित्र भी हो सकता है, कोई उपसर्ग लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। लग जाए तो ठीक, न लगे तो ठीक। अब उन्होंने अक्षर गिने, 8 पूरे हो गए थे। तो अगर 8 न पूरे हो रहे होते तो हो सकता है लगा भी देते 8 पूरे करने के लिए, तो विचित्र भी हो जाता। लगा अवस्था होती तो लगा भी सकते थे, कोई काम नहीं। ठीक, तो वो चित्र है आश्चर्य। परमात्मा से बड़ा लोग कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो ये कर सकता है। मैंने कहा कि नहीं, ईश्वर बहुत कुछ नहीं कर सकता है। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर नहीं कर सकता। भाई ऐसा क्या कार्य है जो ईश्वर नहीं कर सकता? बहुत से कार्य हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर न्यायकारी है, वो मुंसिफ है, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता। ईश्वर यदि न्यायकारी है तो वह न्याय नहीं कर सकता।
ईश्वर एक है, वो अनेक नहीं हो सकता, वो अपने जैसा दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। ये ईश्वर के बस की बात नहीं है। ईश्वर हमारे जैसे तो करोड़ों बना सकता है, लेकिन अपने जैसा एक ईश्वर नहीं बना सकता, ये उसके बस की बात नहीं है। ईश्वर की भी सीमाएं हैं, वो दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। जब ईश्वर ही दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता, तो हम मूर्ति बनाकर दूसरा ईश्वर कैसे बना सकते हैं? हम ये भ्रम पाल सकते हैं कि हमने एक ईश्वर बना लिया, लेकिन ईश्वर हम नहीं बना सकते। ईश्वर बनाना हमारे बस की बात नहीं। तो वही सबसे ज्यादा आश्चर्य स्वरूप है, वो चित्र है। और चित्र शब्द का एक अर्थ और चित्त धातु है, इसका अर्थ है चेतन। चित्र से चेतन बनता है। संपूर्ण चेतना का मूल बीज वही है, वो चित्र है, अर्थात चेतन। उस चेतना को हमें ग्रहण करना है, हमें भी चेतन होना है। श्रवस्तमा, श्रवा, श्रु माने सुनना, श्रवा माने सुनने वाला, तमा माने हमने कहा कर और तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, शिव शिवतर शिवतम, एक में आया। इंद्रतम, लोग एक इंद्र देवता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर तो इंद्रतम। ईश्वर शिवतर है, शिवतम है। नमः शिवाय का शिवतराय का वेद मंत्र है। नमः शिवाय का शिवतराय का, जो शिव है कल्याणकारी है, जो उससे भी बड़ा कल्याणकारी है, जो शिवतम रस है। इसी वेदांत में हम पढ़ते हैं, यह शिवतमो रस, ईश्वर शिवतम है, वो शिवतर है, वो शिवतम है। और वो श्रवस्तम, वो श्रवस्तम, जो सुनने वालों में सबसे वो सुनता, वो हम सबकी सुनता। वेद के रूप में उसने रचना की, कविकृतु है, उसने हमको अपनी बात तो सुना दी। वो हमें सुनना है और दूसरों को सुनाना है, लेकिन वो हमारी भी सुनता। जब वो हमारी ना सुनता तो फिर हमें उसकी जरूरत क्या थी? फिर हम उसका नाम क्यों लेते? हम उससे प्रार्थना क्यों करते? हम उसकी स्थिति क्यों करते? जब वो हमारी सुनेगा ही नहीं, तो फिर हमें कुछ कहने की आवश्यकता भी क्या रह जाएगी? तो बने रहो, होगे तुम कुछ भी बने रहो, अगर हमारी नहीं सुनोगे तो हमारे लिए तो हो ही नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारी नहीं सुनोगे तो वो सुनने वालों में भी अन्यतम है, वो सर्वस्तम है, वो आश्चर्य स्वरूप है, वो चेतन है, वो सर्वस्तमा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनने सर्वस्तमा। और ये तो उसके गुण हमने बता दिए, इसका फल क्या मिलेगा हमने सभी मंत्रों में लगभग देखा है। अंतिम पंक्ति में आता है, इससे होगा क्या? देवो देवी भी आगमत। देवो माने देव, एक वचन में है। वो देव परमात्मा वो एक है। जब देव एक वचन में आएगा तो वो परमात्मा के लिए आएगा, क्योंकि परमात्मा एक है। वो देव है, दिव्य है, प्रकाशमान है, तेजस्वी है, वो देव है, वो एकमात्र देव है। वो देव माने परमात्मा। देवे भी माने देवों द्वारा, ये बहुवचन में है, तृतीया में है, द्वारा लगा है। देवों द्वारा, दिव्य जनों द्वारा, दिव्यताओं द्वारा। आगमन, आता, गम माने जाना और आगम माने आना। दान माने देना, आदान माने लेना। आ जब लग जाएगा तो वो अपनी ओर आएगा। दान, आदान, गमन, आगमन। आ माने आना। तो देवो देवे भी आगमत, वो जो देव एक परमात्मा है वो आगमत आता है। लेकिन कैसे आएगा? देवे भी, देवों द्वारा आएगा। वो आएगा दिव्यताओं के द्वारा आएगा। हमें उन दिव्यताओं को अपने अंदर धारण करना होगा। हमें समाज में देवत्व को लाना होगा। हमें मनुष्य में देवत्व का अवतरण करना होगा। अगर हमें अपने में
अपने समाज में देवत्व का अवतरण कर लें तो उन देवों द्वारा, इस देवत्व के द्वारा वो परमात्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। वो हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। वो दिव्यताएं हमें अपने में लानी होगी। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण उसका परिणाम। जब हम अपने अंदर देवत्व का अवतरण करें, जब मनुष्य में देवत्व का उदय होगा तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। स्वर्ग माने सुख। जहाँ देवत्व है वहाँ सुख है। तो हमें अपने अंदर, अपने समाज में, अपने लोगों में देवत्व का जागरण करना है, देवत्व का उदय करना है। तो उन देवत्व के द्वारा वो एकमात्र देव, महादेव परमात्मा आ सकता है, हमें प्राप्त हो सकता है, हमें प्राप्त हो सकता है।